नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के उपचुनाव में योगी स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट पर करेंगे प्रचार, तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए राहुल मांगेंगे वोट। हरदोई में रफ्तार का कहर, डंपर और ऑटो की आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में एक बच्चे सहित 3 की मौत, 5 गंभीर घायल। कटरा बिल्हौर हाईवे पर हुआ हादसा। हमीरपुर में शादी समारोह से आई मासूम से दुष्कर्म, शराबी ने अपहरण कर दिया, वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कौशंबी में बदमाश बेखौफ, जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत। मंझनपुर थाना क्षेत्र के समदा की है घटना। यूपी में तूफान आसानी का असर, लखनऊ में हुई बारिश। वाराणसी प्रयागराज में छाए बादल। पूर्व यूपी में भी दिखेगा प्रभाव, तो गर्मी से मिलेगी आमजन को राहत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। वहां प्रचार के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से खुद उम्मीदवार हैं। इस सूची में योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वहां प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद 5वें नंबर पर है। आपको बता दें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ अपने घर उत्तराखंड के पंचूर गए थे। उत्तराखंड में योगी की खास लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सीएम के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। उधर कांग्रेस ने भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता यूपी स्टेट हेड अमरीश जुड़ चुके हैं। जी अमरीश। बिल्कुल हर्षिता, देखिए अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए थे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी चुनाव संपन्न हुआ, जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। लेकिन बात करें अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने खटीमा से वो विधानसभा चुनाव हारे थे और इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 बार से लगातार खटीमा सीट से विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार का चुनाव वो हार गए थे। लेकिन 6 महीने के अंदर, जैसा कि नियम है कि नियम के तहत 6 महीने के भीतर फिर से उपचुनाव होगा, जिसमें फिर से वो अपनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो चंपावत सीट पर है और उसी सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। जिन 40 लोगों की लिस्ट निकाली गई है स्टार प्रचारकों में, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम 5वें नंबर पर है। लेकिन अगर बात करें तो उत्तराखंड के पंचूर गांव से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खासे लोकप्रिय है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके के निर्णय उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, उत्तराखंड की जनता जो है वो उन्हें और पसंद करने लगी, क्योंकि उनके गृह जनपद, उनके गृह राज्य का वो मुख्यमंत्री, वो शख्स जो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उन्हीं को स्टार प्रचारक की सूची में डाला गया। और अभी कुछ दिन पहले ही जब वो उत्तराखंड के दौरे पर थे तो अपने गांव भी गए थे और जहां पर लोग उनसे मिलने के लिए बेकरार थे। तो इसी को देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 बड़े केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से आती है, उनको भी स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फिर से चंपावत सीट पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे।
साथ ही साथ उपचुनाव में ये देखने वाली बहुत दिलचस्प बात होगी कि उपचुनाव में नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन बात करेंगे तो ये है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अब जाएंगे और 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। हर्षिता जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर फिरोजाबाद से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांव के निरीक्षण के साथ साथ आंगनवाड़ी और राशन की दुकानों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं आजम खान द्वारा शत्रु संपत्ति को कब्जा करने को गलत ठहराया और 2 लाख के मुचलके पर रिहा करने के आदेश के साथ जमीन को पैरामिलिट्री को सौंपने का आदेश दिया है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में 5 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया। हालांकि आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कोर्ट ने 5 मई को आजम खान की ओर से एडवोकेट इमरान उल्ला और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को 3 घंटे तक सुनने के बाद जमानत पर निर्णय सुरक्षित किया था। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है। आजम के वकील सफदर काजमी के अनुसार पिछले हफ्ते एक और मामला दर्ज होने के कारण वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दिया है और ये कहा है कि डीएम साहब जो है वो जो कस्टोडियन की जमीन है उसको चिन्हित कर दें। कितने मामले थे जो इनके ऊपर और कितनों में जमानत हो चुकी है अब तक टोटल? अब एक मुकदमा बाकी है जो अभी जो है ये सुनवाई के दौरान जो एक मुकदमा नया दाखिल हुआ है उसी की सुनवाई बाकी। तो जेल के बाहर ये बाहर जाएंगे, बाहर जेल के नहीं, जब तक उसमें बेल नहीं हो जाएगी तब तक कैसे बाहर आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुकदमा था। अच्छा, क्या अपील की थी आप लोगों ने जिस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो जमानत दी है? क्या कहना था आप लोगों का? हम लोगों का कहना था कि हम लोग निर्दोष हैं और हमको गलत फंसाया गया है। कितने टोटल मामले थे जिसमें जमानत अभी तक मिल चुकी है? 59 मुकदमे में जमानत मिल गई है, मुकदमा और हो गया इसलिए। तो अभी जेल से बाहर आने का रास्ता मतलब साफ नहीं हुआ? अभी नहीं साफ। तो आगे क्या तैयारी है? अब आगे तैयारी हमारा पैनल बैठेगा, वो तय करेगा। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई की जा रही है, तो क्या अब जो अब सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया जाएगा कि आज यहाँ जमानत हो गई है तो वो तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ के वकील जो है जो नया मुकदमा हुआ है अब उस पर क्या बोलते हैं ये तो वही जाने। अच्छा, कोई शर्त भी रखी गई है? कोई भी बिना शर्त, जो जमीन का जो मामला था उसको बिना शर्त जमानत दी है और ये जरूर कहा है कि डीएम जो है वो कस्टोडियन की जमीन को चिन्हित कर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है, जो प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। बस्ती जिले में दर्जनों की संख्या में सुबह सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जो राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुबह सपा और सपा कार्यकर्ताओं ने मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को Z+ सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की। राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर ने कहा कि अगर विधायक अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। प्रदेश में इस तरह की घटना सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था की पोल खोलती दिख रही है। नेता को शंका हुआ कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, कि नेताजी को घेरा बना करके सुरक्षा में, और जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनको बचाते हुए गांव से लोगों ने बाहर निकाला है। ये कानून व्यवस्था के नाम पर इस सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं रह गया है। जब जहां विधायक नहीं सुरक्षित है, हमारा नेता नहीं सुरक्षित है, बताइए आम जनता का क्या होगा? आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? ये मांग करते हैं कि हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को Z+ की सुरक्षा तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश के हर जनपद में ज्ञापन दिया जा रहा है और इस पर त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे और
सड़क से लेकर के रेलवे तक हम रोकने का काम करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सब फैसला ले लिया है। हरदोई में रफ्तार का कहर, डंपर और ऑटो की आमने सामने से भिड़ंत, हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत, 5 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। हरपालपुर थाना क्षेत्र में कटरा बिल्हौर हाईवे पर हुआ यह हादसा। डंपर और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो चुकी है। हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता हरदोई से गुलफान जुड़ चुके हैं। जी गुलफान, बताइए, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हरदोई हरपालपुर थाना क्षेत्र कटरा बिल्हौर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार डंपर व टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर यूपी के कौशंबी से है, जहां मंझनपुर के समदा में जमीनी विवाद में दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण के निर्देश पर दबंगों को थाना लाकर पूछताछ की। एक व्यक्ति को गोली लगी है, क्या है मामला? ये थाना मंझनपुर अंतर्गत समदा क्षेत्र के पास अमानतुल्लाह नामक व्यक्ति को बीती रात में लगभग 3 बजे के लगभग कुछ लोगों द्वारा गोली मारी गई, जो उसके हाथ में लगी है। प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, एक गन शॉट का पेशेंट आया है, क्या तबीयत है उसकी? एक अमानतुल्लाह पेशेंट करके आया है, रामपुर बसोरा का रहने वाला है। उसके बाएं हाथ पे जो है गोली लगी हुई है, लोग पुलिस वाले बता रहे हैं। देखने से लग भी रहा है गोली लगी हुई है। पेशेंट होश में है, इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, होश में है। क्या मामला है पूरा, किसने गोली चलाई? उस दिन से मेरा विवाद चल रहा था मकान का, फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है हम नहीं बनवाएंगे, हमने रुकवा दिया। उसके बाद कह रहे थे कि तुम लोगों को जान से मार देंगे, नहीं जहाँ से आओ वहीं चले जाओ। तो हमारे आदमी को मारने लगे आके, ऐसे 4-5 लोग थे, सानू समद ऋषभ पासी समुद्र की लड़का है। फिर हमारे आदमी वहाँ से उड़ के भागने लगे कि हम भाग जाएं, तो उसे सानू गोली चला दिया। सानू गोली से मार दिया तो गांव मोहल्ले के जब आदमी इकट्ठा होने लगे तो भाग गए वो लोग। यूपी के हमीरपुर जिले में शादी समारोह में खेल रही 2 वर्षीय मासूम का एक शराबी ने अपहरण कर गांव के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और गंभीर हालात में वहीं छोड़कर फरार हो गया। परिजनों के ढूंढने के बाद पुलिस ने बच्ची को खेत से दस्तयाब किया और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। सूबे की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे तमाम अभियान चला रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति को पलीता लगा रही है। सिंघाई कस्बे की रहने वाली जेबा नाम की युवती ने सिंघाई थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के एसपी सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। दरअसल सिंघाई कस्बे के रहने वाले सौरभ सोनी नाम के एक स्कूल टीचर ने एक घर में घुसकर महिलाओं को न सिर्फ धमकाया था बल्कि गंदी गंदी गालियां भी दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला ये है कि जो है ये एक 4 तारीख को करीब 5 बजे ये मेरे घर में घुसा है और बच्चों के साथ में गाली गलौज करने लगा। उसमें मेरी भाभी जो है बीमार है, लड़कियों को अकेला देख के ये मारपीट करने लगा। कौन? सौरभ सोनी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे सिंघाई थाने में, जो कि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आगे हम लोगों ने ट्वीट किया, जो कि IG कि उसमें जो है संज्ञान लेते हुए तब जाके यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि इन लोगों ने उल्टे ही हम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा करवाया है। क्या आरोप लगाए हैं? आरोप ये कि हम लोगों ने इनके घर में जाके जो है मारपीट की।
और इनके घर में जो CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उनको देखा जाए और उसमें सबूत आ जाएंगे कि हम लोगों ने इनके साथ मारपीट की या नहीं। हम पे आरोप ये लगाए हैं कि इन्होंने हम इनके घर में घुस के हमने मारपीट की है। आरोप में उन्होंने हम लोगों के मेरे पापा, चाचा और भाई को भी लगाया है साथ में, जो कि उस घटना पे मौजूद नहीं थे। फर्जी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, हम लोगों की मुकदमा दर्ज कराया है। हम मामले में यही चाहते हैं कि इन लोगों के जो CCTV कैमरे इनके घर में लगे हैं उसकी जांच की जाए। अगर हम लोग कहीं भी दिख रहे हैं इनको CCTV में तो उसके तहत तक जाया जाए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जयप्रकाश मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस की गोली लगने से घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती किया गया। एक व्यक्ति JP मिश्रा नाम के व्यक्ति को चाकुओं से गोद करके इनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में घटना स्थल के आसपास के सभी CCTV कैमरे की फुटेज जब देखी गई तो उसमें 3 लोगों को चिन्हित किया गया। उन्हीं की तलाश में दबिशें दी जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग शहदरी के किनारे रेलवे ट्रैक के आसपास इनका मूवमेंट होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तारी के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोल दिया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त वरुण के पैर में गोली लगी है एवं दूसरा अभियुक्त दीपक मौके से गिरफ्तार किया गया है एवं एक तीसरा अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही की निर्मम हत्या कर दी गई। बर्खास्तगी के बाद जवान कालीचरण खुर्जा ने पॉटरी चलाता था, जहां हत्यारों ने कालीचरण के चेहरे पर धारदार हथियार से कई वार कर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि 2015 में यूपी के रायबरेली से कालीचरण बर्खास्त किया गया था। सेवा कौन है आपके जो मृतक? पापा। क्या मामला हुआ है? कोई पैसा का मामला मान लो। क्या? सुबह मैं आया लाइब्रेरी थे, भैया का फोन आया छोटे को, तो पापा को मर्डर कर दिया कहा ने। आकर देखे तो तुमने देखो ये सिर में से फटे पड़े पापा के। किस में तैनात थे ये? किस में नौकरी करते? पुलिस। तो वहाँ से क्यों आए हुए थे ये? पुलिस का पापा का कहना में ऐसे बेटर है वो, तो कुछ दिन के लिए वो कर दिए, बर्खास्त कर दिए। हाँ, इनको केस भी हो या मैंने फाइनल है तो उनको तो पापा को खैर। ये कब से बर्खास्त चल रहे थे पापा हमारे? पापा चल रहे हैं 15 दिन। क्या लगता है कोई पुरानी रंजिश कोई ना, जो भी रंजिश है यही है। क्या मामला हुआ है? जो भी मैटर है, जहाँ तक मतलब उम्मीद है ये जो है जितने फैक्ट्री में शामिल है इनकी उम्मीद है कांड नहीं करवाया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? किस में? ये टेराकोटा की है, मतलब कुल्हड़ वगैरह बने रहे, तो पापा यहाँ लगे यहीं रह रहे। बाकी 3 ना बनाए, जितनी कोशिश कर रहे मेरे पापा ही कर रहे भाग दौड़ की। तो पार्टनरशिप थी इनकी? हाँ पार्टनरशिप है। तो कब से थे? यहीं भी सोते थे क्या? यहीं सोते थे रात में? हाँ पापा यहीं सो रहे, घर तो बहुत कम जा रहे, बाकी हाँ मेरी फोन में बात है, जाकर 4-5 लाख रुपया पापा ने यहाँ भी लगाया हो। खबर बदायूं से है, बारात में शामिल युवक पर फायरिंग, युवक के हाथ में लगी गोली, हालत गंभीर। फायरिंग के बाद बदमाश हुआ फरार। घायल को बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। खबर यूपी के जालौन से है, जहां बाल श्रम रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। बस स्टैंड के पास चाय की दुकानों और होटलों में कई बाल श्रमिक पाए गए। इसके बाद पुलिस ने दुकानदारों को नोटिस भी दिए और बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी में गर्मी के तेवर थोड़े कम हुए हैं। आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर समेत कई शहरों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। लखनऊ और मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की भी उम्मीद है। अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू से राहत रहेगी। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आसानी तूफान का असर दिख सकता है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी और गाजीपुर जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि पूर्वांचल से लेकर अवध के बीच क्षेत्र में बारिश होगी। वहीं लखनऊ के तेलीबाग इलाके में आज सुबह बारिश हुई। मौजूदा समय में समुद्री तूफान
आसानी पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है। अगर यह तूफान इसी क्षेत्र में बना रहा तो प्री मॉनसून की संभावना और बढ़ सकती है। बंगाल से उठने वाले समुद्री तूफान का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।